अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमी आत्मस्वरूप भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका यह केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश से प्रकाशित एक पत्रिका है और इस पत्रिका का प्रकाशन अनेक वर्षों से सतत हो रहा है। महाशिवरात्रि अंक 2022 महाशिवरात्रि के परम पावन अवसर पर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला से प्रकाशित हुआ है। आइए इस अवसर पर इस अनुपम पत्रिका का हम परिचय प्राप्त करें। वर्ष 23 वर्षों से ये सतत प्रकाशित अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका हम सबको अध्यात्म के विषय में जागृत और सतत प्रेरणा देती रहती है। इसका प्रकाशन आद्य संपादक इसके डॉक्टर आनंद चैतन्य, जो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के द्वितीय संचालक थे, और इसके संस्थापक भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, जो सर्वांग योग करता है। इसके वर्तमान संरक्षक केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के षष्ठम संचालक श्री उमाशंकर जी चैतन्य हैं। इसका संपादन श्री के.एस. नामदेव जी ने किया है। सह संपादक राजेंद्र पांडे, ये जबलपुर है। क्षेत्रीय संपादक श्रीकांत जी मुड़की, नागपुर, और क्षेत्रीय सह संपादक वी.के. नैयर जी है। इसका मुद्रण दीपक एडवर्टाइजिंग एजेंसी धर्मपेट नागपुर से किया गया है और इस अंक को विज्ञानशाला समिति मायानंद नगर, कंदेली, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से प्रकाशित की गई है। इस अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका में जो लेख आए हैं उनका भी थोड़ा परिचय करा दें आपसे। संपादकीय और शुभेच्छा यहाँ संपादकीय श्री संपादक जी के.एस. नामदेव जी के हैं। उसी तरह शुभेच्छा और आवश्यक निवेदन परम पूज्य स्वामी श्री उमाशंकर जी चैतन्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और धर्म का यथार्थ स्वरूप, यह डॉक्टर शंकर भागवत चांदेकर, पुणे, इनका लेख है। उसके अनंतर भगवान श्री नरसिंह और प्रहलाद की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। इनके विषय में जो कुछ अनर्गल और अंधविश्वास युक्त बातें कही जाती है, उसका स्पष्टीकरण इस लेख में श्री राजेंद्र पांडे जी ने किया है, जो जबलपुर के हैं। उसके अनंतर आत्मानुभव व परमात्मा प्राप्ति, इस विषय पर श्री महेंद्र कुमार चौकसी जी ने अपना लेख प्रस्तुत किया है। नर्मदा जी की आरती के विषय में विस्तार पूर्वक हमारा मार्गदर्शन अध्यात्म विज्ञानशाला के पूर्व संचालक दिवंगत विभूति श्री त्रिभुवन सिंह जी पटेल जी ने प्रस्तुत की है। उसी तरह ब्रह्म सत्र सम्मेलन के विषय में वार्तांकन प्रस्तुत किया गया है। चातुर्वर्ण धर्म, इस विषय पर श्री राजेंद्र पांडे जी का लेख प्रस्तुत है। मराठी के प्रसिद्ध लेखक श्री मधुकर इंगड़े जी, जिन्होंने गुणावीन निर्गुण पंगु बिचारा, यह मराठी आलेख भी इसमें प्रस्तुत किया है। उसके अनंतर अध्यात्म विज्ञानशाला उपकेंद्रों की जानकारी दी गई है। बुद्ध जयंती बुद्ध सत्र सम्मेलन का वार्तांकन श्री राजेंद्र पांडे, ये जबलपुर ने प्रस्तुत किया है। जीव से शिव, यह एक लेख सुभाष केसरवानी, नागपुर, इनका प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य की प्रेरणा से प्रेरित, यह लेख श्री गणेश गुप्ता, नागपुर का है। विश्वरूप परमात्मा की कृपा से, यह लेख
दिलीप गुप्ता जी का है। फिर ब्रह्म सत्र सम्मेलन का वार्तांकन प्रस्तुत किया गया है। डिप्टी सिंगल उपकेंद्र के विषय में जानकारी दे रहे हैं श्री अरुण साहू नागपुर। उस तरह गीता जयंती का वार्तांकन है। फिर जन्मदिन निधि इस विषय में जिन्होंने जन्मदिन निधि प्रस्तुत किया है उनके विषय में जानकारी है। पंजीकरण के विषय में एक महत्वपूर्ण अत्यंत संशोधनपूर्ण व्यवस्थित और स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन करने वाला ये लेख भी है इसमें, जो अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र नागपुर के संचालक श्री चंद्र प्रकाश जी गायकवाड़ द्वारा प्रस्तुत है। गत विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और दिवंगत श्री मुकुंदराव देवरणकर जी इनके पुण्यतिथि समारोह का वृत्तांत श्री सखाराम राठौड़ इन्होंने प्रस्तुत किया है। मित्रों, इस अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका में इसका अंतरंग हमने आपको संक्षिप्त में बताया। संपादकीय श्री श्रीकांत जी मुड़की जो क्षेत्रीय संपादक हैं, उसी तरह श्री वैद्यनाथ अय्यर इन्होंने प्रस्तुत किया है। उसके अनंतर शुभेच्छा वर्तमान संचालक स्वामी श्री उमाशंकर जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। उसके अनंतर आवश्यक निवेदन है पत्रिका प्रकाशन निधि इस विषय में जिन्होंने इस निधि को सहयोग किया है उनकी छायाचित्र और राशि प्रस्तुत की गई है। फिर धर्म का यथार्थ स्वरूप, यह श्री शंकर भागवत चांदेकर जी जो आचार्य है पुणे, इनका लेख है। इसमें उन्होंने किस तरह ये सांप्रदायिक रचनाएं बनी, पंथ निर्माण हुए, उनमें मत विभिन्नता आई, उन मत विभिन्नताओं में मनुष्य किस तरह बढ़ गया है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस विषय में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति दी है। इसमें फिर अनेक जो रिलीजन्स है, हम धर्म के नाम पर रिलीजन्स का उल्लेख करते हैं, उस विषय में उन्होंने यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म में क्या है, जैन बौद्ध धर्म में क्या है और निरीश्वरवादियों का क्या कहना है, इस विषय में अत्यंत चिकित्सक और चिंतनशील वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। और विश्वरूप परमात्मा ही इस विश्व का स्वयंभू संचालक है, इस विषय में उन्होंने वेद उपनिषदों से कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। पुरुष एवदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम, यह ऋग्वेद से प्रस्तुत किया गया है। देवस्त्वता सविता विश्वरूपा पुपोष प्रजा, यह ऋग्वेद के 3 खंड का 55वां श्लोक। विश्वरूपो अमृतानि तस्थो, यह ऋग्वेद से। एतद्वै विश्वरूपम सर्वरूपम गोरूपम, यह अथर्ववेद से। फिर पुरुष एवं इदम विश्वम, यह मुंडकोपनिषद से। ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, यह मुंडकोपनिषद से। सर्व खलु इदम ब्रह्म, यह छांदोग्योपनिषद से। सर्वरंगे संभृतम विश्वरूपम, यह अथर्ववेद से। वासुदेवा सर्वम, यह गीता से। विश्वम विष्णु, यह विष्णु सहस्त्र नाम से उल्लेखित करते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया है कि सर्वत्र दिखने वाला, सदा रहने वाला स्वयं प्रकाश विश्व ही ईश्वर अर्थात परमात्मा परमेश्वर है। और इस तरह उन्होंने इस लेख को अत्यंत चिंतनशील पद्धति से लिखा हुआ है, जो हमें अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका अंक 2022 से प्राप्त है। इसी तरह भगवान श्री नरसिंह और प्रहलाद की कथा को अनुद्धृत करते हुए श्री राजेंद्र पांडे जी ने ये सिद्ध किया है कि यह यानी अपलाप जो किया जाता है वो सर्वथा अनुचित है। नरसिंहों का अर्थ वो शेर थे, यानी मुँह शेर का,
और अन्य शरीर मनुष्य का, और ज़मीन से ऊपर नहीं, ऊपर और आसमान से नीचे, धरती पर भी नहीं, इस प्रकार की जो विभिन्न यानी कल्पनाएं इस कथा के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, उसका उन्होंने खंडन किया है और प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया है कि नरसिंह नाम के एक दबंग व्यक्ति ने हिरण्यकश्यपु का गर्वहरण किया और प्रहलाद को अभय दिया। फिर आत्मानुभव व परमात्मा प्राप्ति, यह लेख श्री महेंद्र चौकसी जी का है और इन्होंने इसमें विस्तार पूर्वक यानी भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा आविष्कृत दिव्य दृष्टि के विषय में मार्गदर्शन किया है और उन्होंने बुद्ध सूक्त के प्रमाण देते हुए इस लेख को यानी विशेष प्रकाश यानी विशेष स्पष्टीकरण करते हुए प्रस्तुत किया है। और श्री जगत गुरु स्वराज्यानंद जी की कविता भी यहाँ उद्धृत की है। आप ही होकर अन्य ही भावत, लादे बोझ गठड़ी, कैसी भूल पड़ी रे मानव, कैसी भूल पड़ी। आप स्वयं तिहु लोक विराजे, तो भ्रांति खड़ी रे मानव, कैसी भूल पड़ी। है को धागो कबहू न टूटत, शंका क्यों उखड़ी रे मानव, कैसी भूल पड़ी। आप ही होकर आप ही ढूंढत, शांति ना ही घड़ी रे मानव, कैसी भूल पड़ी। सद्गुरु बिन रे नहीं कछु नहीं अन्य, शांत यानी मानिंदी पकड़ी रे मानव, कैसी भूल पड़ी। भूल भुलैया का है तमाशा, खेलत सब बिगड़ी रे मानव, कैसी भूल पड़ी। जीव भाव में आय फंस्यो है, जिमी बुन के लकड़ी रे मानव, कैसी भूल पड़ी। स्वराज्यानंद भूले जीव ही, शिव ही सूझ पड़ी रे मानव, कैसी भूल पड़ी। यह केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के प्रथम संचालक श्री स्वराज्यानंद जी चैतन्य, इनकी रचना यहाँ प्रस्तुत की गई है। फिर हाल ही में दिवंगत केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका के जो संपादक थे और अत्यंत मार्मिक और यानी जिसे कहते हैं कि संदर्भ सहित लिखान करने वाले और हमारे प्रिय श्री त्रिभुवन सिंह जी पटेल, इनका निधन हुआ है। इनका एक लेख इस अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका में प्रस्तुत किया गया है, जिसका शीर्षक है नर्मदा जी की आरती। हम नर्मदा जी की आरती तो हर सम्मेलन में गाते हैं, लेकिन उस नर्मदा जी की आरती का मर्म क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है और उस अर्थ को अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में कैसे देखा जाना चाहिए, इस विषय में श्री त्रिभुवन सिंह जी पटेल, इन्होंने किया हुआ मार्गदर्शन यहाँ विस्तार पूर्वक उपलब्ध है। उसके अनंतर ब्रह्म सत्र सम्मेलन के यानी वृत्तांत यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। चातुर्वर्ण धर्म के विषय में श्री राजेंद्र पांडेय जबलपुर का लेख यहाँ प्रस्तुत किया गया है और साथ ही आत्मबोध का एक दोहा भी यहाँ दिया गया है कि अहम रूप मक्खी गई पेट माही, वहीं पंच पकवान का स्वाद नाही। अहंकार धीने जहाँ है दबाया, तहाँ क्या पचे ज्ञान का अन्न खाया। इस प्रकार यहाँ आत्मबोध का एक दोहा भी प्रस्तुत किया गया है। उसके अनंतर गुणावीन निर्गुण पंगु विचारा, यह वर्धा के श्री मधुकर जी इंगले, इनका एक लेख यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो मराठी भाषा में है और हमारे मराठी भाषिक मित्र इसका अवश्य ही लाभ लेंगे। उसके अनंतर विज्ञानशाला उपकेंद्र ईश्वर नगर के जीर्णोद्धार में सहयोग करने वाले अनन्य भक्तों की सूची प्रस्तुत की गई है, जो हम अपने नागपुर के मित्रों के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दिलीप गिरीशचंद्र शर्मा, श्रीमान धर्मदास जी ठाकरे, श्रीमान दयालु साहू, श्रीमान संतोष नंदनवार, VK अय्यर जी, श्रीमान रमेश जी साहू, छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव बैंक डिप्टी सिंगल, श्रीमान सुभाष जी केशरवानी, श्रीमान दिलीप लच्छी साहू, श्रीमान कृष्णा जी मने, श्रीमान मनीष जी चौधरी, डॉक्टर उल्लास जी तोमर, श्रीमान पवन जी कावरे,
श्रीमान कोमल जी साहू, श्रीमान लक्ष्मण केजाराम अटनगरिया, माताजी शीला जानूराव भेलकर, श्रीमान गंगाराम जी साहू, श्रीमान लच्छीराम जी साहू, श्रीमान हेमंत जी चौधरी, श्रीमान ललित जी सोनी, श्रीमान देवेंद्र जी हाड़के, अध्यात्म सत्संग महिला मंडल डिप्टी सिंगल, श्रीमान राजकुमार जी महामल्ला, श्रीमान प्रकाश जी सारवा, श्रीमान श्रीकांत जी मुड़की, श्रीमान मनहरन जी साहू, श्रीमान गयाराम जी खालगोने, श्रीमान अरुण जी साहू, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी गायकवाड़, श्रीमान तिमन जी सिन्हा, श्रीमान गणेश जी गुप्ता, श्रीमान मनोज जी बनपेला, श्रीमान गोविंद जी कुंवर दादरा, श्रीमान संतराम जी वर्मा, श्रीमान मगन जी साहू, श्रीमान भुवनेश्वर जी बनपेला, श्रीमान धनुष जी नेताम, श्रीमान प्रकाश जी साहू साहेब इलेक्ट्रिकल्स, श्रीमती रूपा शरद साहू, श्रीमान हीरालाल जी केकती, श्रीमान धनराज जी पंजवानी लाड करंजा और श्रीमान पंचराम जी साहू, दिलीप दीनू निर्मलकर, इन्होंने यहाँ सहयोग किया है, जिनका उल्लेख इस अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका में प्रस्तुत है। इसके अनंतर बुद्ध जयंती ब्रह्म सत्र सम्मेलन 2021 का वृत्तांत यहाँ श्री राजेंद्र पांडे जबलपुर इन्होंने प्रस्तुत किया है। फिर जीव से शिव, यह अत्यंत संक्षिप्त और जिसे कहते हैं कि क्रमशः एक लयबद्ध पद्धति से प्रस्तुत किया हुआ लेख है, जो श्री सुभाष केसरवानी जी नागपुर का है, जो अत्यंत पठनीय है। उसके अनंतर एक कुछ स्फुट लेख आए हुए हैं, श्री गणेश गुप्ता नागपुर, श्री दिलीप गुप्ता नागपुर, इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। उसके अनंतर यहाँ विभिन्न जो संस्थान हैं उनके विज्ञापन आए हुए हैं। फिर ब्रह्म सत्र सम्मेलन नवीन उपकेंद्र श्री धामनगर खजरी खिरिया जबलपुर में दूसरा अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन समाप्त हुआ और उसका वृत्तांत यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उसके अनंतर डिप्टी सिंगल उपकेंद्र के वार्षिक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। फिर गीता जयंती का वृत्तांत है। फिर जन्मदिन निधि का भी यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिन्होंने यानी जन्मदिन निधि को दिया है। और उसके अनंतर जड़ शक्ति से स्थूल पंचीकरण से उत्पन्न होने वाले पदार्थ और जड़ शक्ति का अर्थात पंच तत्वों का क्षर भाव स्थित सूक्ष्म पंचीकरण, ये दो नक्शे यहाँ प्रस्तुत किए हैं। और इसके प्रस्तुतकर्ता अध्यात्म विज्ञानशाला उपकेंद्र नागपुर महाराष्ट्र के संचालक श्री चंद्र प्रकाश जी गायकवाड़ इनका है। फिर विनम्र श्रद्धांजलियाँ दी गई है। श्री नगजीराम जी दवे, ये अत्यंत यानी सहनशील और भगवान के ग्रंथों को वितरण करने वाले एक महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिनके दर्शन करने का योग हमें भी आया है। और इनका निधन देह परिवर्तन दिनांक 8 दिसंबर 2021 को हुआ। श्री दवे जी 95 की दीर्घायु में इस यानी भौतिक शरीर को त्याग इन्होंने किया और इनका कार्य सदैव यानी दृष्टि में रहेगा। ये हसमुख व्यक्तित्व हमसे बिछड़ गया है। और उसी तरह केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला उपकेंद्र बेलखेड़ी जबलपुर के अनन्य भक्त श्री हाकिम सिंह जी पटेल और श्रीमती सरला तोमर, जो BL तोमर नरसिंहपुर जी के पत्नी हैं, उनका देह परिवर्तन 12 दिसंबर 2021 को हो गया। वरिष्ठ विज्ञानी श्री कुलभूषण लाल जी मखीजा ग्वालियर, जिन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन किया और ये अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका के एक जाने माने लेखक रहे हैं, उनका भी निधन 31 दिसंबर 2019 को इनका देह परिवर्तन हुआ। श्री प्रवीण अग्रवाल उपकेंद्र बरेला जबलपुर, इनका देह परिवर्तन 3 जनवरी 2022 को हुआ है। हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर इन विभूतियों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
उसी तरह दिवंगत श्री मुकुंदराव देवरणकर जी, जिनकी पुण्यतिथि मनाई गई, ये विज्ञानशाला उपकेंद्र दगड़ पारवा, जिला अकोला, महाराष्ट्र के एक संचालक थे और इनका देह परिवर्तन दिनांक 12/12/2021 को लोहारा ग्राम में हुआ। ये बहुत पुराने समय से अध्यात्म विज्ञानशाला के सेवक सहाय करता रहे हैं। इन्हें भी अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल की ओर से हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अंत में अपने मित्रों से विनम्र पूर्वक आग्रह करते हैं कि केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित इस पत्रिका को वे भी मंगा सकते हैं। मंगाने का पता हम आपको बता दें, ये हैं श्री के.एस. नामदेव, मायानंद नगर, कंदेली, नरसिंहपुर में हम भी संपर्क कर सकते हैं और इनका संपर्क क्रमांक भी आपको इस अवसर पर दे दें, 9425858020। उसी तरह इस अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका के सह संपादक श्री राजेंद्र पांडे जी का भी संपर्क क्रमांक आपको इस अवसर पर दे दें, 6260475758। क्षेत्रीय संपादक श्री श्रीकांत जी मुड़की, नागपुर, इनका भी आपको संपर्क क्रमांक दे दें, 7588740738। आशा है अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका का ये 2022 का महाशिवरात्रि विशेषांक अवश्य ही आप पढ़ेंगे और अपने मित्रों तक भी इस अंक को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।